अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स क्लास 10 और हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया हुआ था। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वेव इक्वेशन। स्टूडेंट, वेव इक्वेशन क्या होता है? चलो पढ़ने से पहले मैं आपको वेव इक्वेशन बता दूं कि वेव इक्वेशन कौन सी है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। स्टूडेंट, इन तीनों के दरमियान जो ताल्लुक होता है दैट रिलेशन इज कॉल्ड द वेव इक्वेशन। यानी कि वही बात यहाँ पर लिखी कि हमारे पास वेव इक्वेशन में हम किन तीन चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं: वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एंड द रिलेशनशिप ऑफ these three term is called the wave equation। स्टूडेंट, अक्सर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है जिसमें हमें कहा जाता है कि हम ड्राइव करें कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें कहा जाता है कि हम इस रिलेशन को प्रूव करें। किसको? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो स्टूडेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम आगे पढ़ते हैं इसकी डिटेल कि वेव बेसिकली क्या होता है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव मीडियम के अंदर मौजूद एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल वेव की शक्ल में एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं। स्टूडेंट, अगर वेव मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ऐसी चीज़ या ऑब्जेक्ट या बॉडी जो मूव करती है तो उसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमने 9th क्लास में पढ़ा था। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिस्टेंस को d से और टाइम को t से। मज़ीद अपनी एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम कंसिडर कर लें कि वेव एक जगह से दूसरी जगह जाने तक जो टाइम लेती है दैट टाइम इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, कि उस टाइम को हम टाइम पीरियड के अगर इक्वल कर दें तो जो डिस्टेंस वेव कवर करेगी एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में दैट इज इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम शो करते हैं सिंबल लैम्डा से। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? वेवलेंथ के। और टाइम किसके बराबर हो जाएगा? टाइम पीरियड के। तो स्टूडेंट, ये रिलेशन हमारे पास किस तरह से तब्दील हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पर लैम्डा लगा दिया और टाइम की जगह पे टाइम पीरियड लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक। अब हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे का रिवर्स है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 1/f, t इज इक्वल टू 1/f। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर इस t की वैल्यू को फिलअप करना है। स्टूडेंट, जिस इक्वेशन में हमने वैल्यू को फिल करना था वो हमने इक्वेशन लिख ली, v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई t। सो v इज इक्वल टू लैम्डा, t की वैल्यू अभी पीछे बताया मैंने आपको कि 1/f होती है, t इज इक्वल टू 1/f। तो हमने t की जगह पर 1/f लगा दिया। अब हम अगर डिनोमिनेटर की टर्म को मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाते हैं तो आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि ये वैल्यू रिवर्स हो जाती है। यानी अगर ये 1/f है तो ये f/1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद v इज इक्वल टू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ जाएगा। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द वेव इक्वेशन। ये तो था आज का हमारा लेक्चर। अब हम इसको बुक से देख लेते हैं जो आपने रेडी करना है। सुन, ये है बुक का आपका वो पेज जो हमने लेक्चर अभी पढ़ा। इसमें डेफिनेशन नहीं लिखी हुई थी लेकिन मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बना दी है कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट आगे एक्सप्लेनेशन है, देन आगे ये कुछ एक्सप्लेनेशन मज़ीद दी गई है जो मैंने आपको लेक्चर में बताई। उसके बाद वैल्यू जब फिलअप करनी है आप यहाँ पर साइड पे बुक पे भी नोट डाउन कर सकते हैं ताकि बाद में आपके पास मटेरियल हो याद करने के लिए। तो ये तो था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। उर्दू मीडियम वालों के लिए भी मैं दिखा देता हूँ कि उन्होंने कहाँ से याद करना है। जी स्टूडेंट, उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट भी ये देख लीजिए, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं थी तो आपने यहाँ से डेफिनेशन बना लेनी है। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक को वेव की मसावात कहते हैं। उसके बाद बाकी तकरीबन आपका सारा का सारा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने लेक्चर में भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा, ये आपने यहाँ से समझना है और अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा रिपल टैंक।
जिसमें हमने वेव और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, और ये हमारा तकरीबन लास्ट टॉपिक होगा जो 2 दिन शायद ले, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस में बड़े स्मूथ तरीके से, जिसमें हमने ज़्यादा काम भी नहीं किया, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हमने इस काम को वाइंड अप कर लिया। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।